चलिए जीव द्रव्य देखते हैं आगे अब हम लोग क्या है, किसे कहते हैं और इसमें होता क्या है। तो देखिए जीव द्रव्य का जब आप अध्ययन करोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप पूरा इन सब के बारे में अध्ययन करोगे। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। आया समझ में? कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर में लिक्विड पदार्थ पाया जाता है जो जीव द्रव्य कहलाता है। सभी जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने वाले कोशिकाओं के विभिन्न अंग मतलब कोशिकांग जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। इसलिए हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। अब आया समझ में? भौतिक आधार क्यों कहा? क्योंकि सभी जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए कोशिकाओं के विभिन्न अंग जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। तो देखिए जीव द्रव्य को दो भाग में बांटा गया है, पहला तो कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक। तो हम लोग कोशिका द्रव्य के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, गाल्जी का सेंट्रोसोम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए पहले देखेंगे कोशिका द्रव्य क्या है, किसे कहते हैं। तो जीव द्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है। जीव द्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है वो कहलाता है आपका कोशिका द्रव्य, जिसमें खनिज लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा पाए जाते हैं। अब आइए इनके कोशिकांगों का अध्ययन करें। वैसे तो अभी मैं सबके बारे में बता दी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार फिर अध्ययन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब आप अध्ययन करोगे तो हमें पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। दोहरी झिल्ली से बनी गोलाकार छड़ाकार रचनाएं होती हैं जिसकी आंतरिक झिल्ली में अंगुलियों के समान उभार दिखाई देती हैं, यही माइटोकॉन्ड्रिया है। यह कोशिका के श्वसन केंद्र होते हैं क्योंकि यहाँ भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। दूसरा है अंतःप्रद्रवी जालिका। ये देखिए ये जो चित्र दिख रहा है ना, ये क्या कार्य करता है। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली व केंद्रक के बीच में, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में यहाँ पे देखिए जिसके आंतरिक झिल्ली में अंगुलियों के समान उभार दिखाई देते हैं, यही क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये कोशिका के श्वसन केंद्र है। सॉरी, अभी हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़ रहे थे ना। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली व केंद्रक के बीच में शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का जाल देखा है, इन्हें अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ये वाला भाग माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट नीचे। अब आते हैं राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये देखिए दानेदार संरचना। तो अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह से सटे हुए या फिर कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंतःप्रद्रवी जालिका कहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है क्या। ये देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका, ये वाला भाग इसके नीचे या फिर सटे हुए बोल रहे हैं। तो ये देखिए जस्ट नीचे में है दानेदार संरचना, ये कहलाता है आपका राइबोसोम। इसे क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि इन कणों का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब है गाल्जी काय। तो देखिए गाल्जी काय कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बहुत से ऐसे कोशिकांग है जो पाया जाता है और नहीं पाया जाता, कुछ में पाया जाता है, एक में नहीं पाया जाता। तो गाल्जी काय देखिए आपको जंतु कोशिका में तस्तरीनुमा कोष कई परतों में दिखाई दे रहे होंगे, ये संरचनाएं आपकी कहलाएंगी गाल्जी काय। ये देखिए ये वाला भाग गाल्जी काय और ये वाला भाग सेंट्रोसोम। इनका कार्य क्या होता है गाल्जी काय का, विभिन्न रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करना। ठीक, अब ये जो बीच में है वो कहलाता है आपका सेंट्रोसोम।
अब आप जंतु कोशिका के केंद्रक के पास व ऊपर तारे के समान दिखाई देने वाला रचना का अवलोकन करेंगे, जो कहलाएगा आपका सेंट्रोसोम। इसके मध्य में दो कण पाए जाते हैं, ये देखिए 1 और 2 कण पाए जाते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय ही बनता है। जब आप जीव द्रव्य का अध्ययन करोगे तो इसके अंतर्गत आप जंतु कोशिका का अध्ययन करोगे। ठीक है समझ में? और जब पादप कोशिका का अध्ययन करोगे इसके अंतर्गत आप लोग इसका अध्ययन करोगे। ध्यान से देखिए, ये है आपका पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के अंदर ये सब संरचनाएं पाई जाती है और पादप कोशिका के अंदर ये सब पाई जाती है। पादप कोशिका पौधों में पाई जाती है और जंतु कोशिका जीवों में पाई जाती है। ठीक, आया समझ में? दोनों चित्र में अंतर आ गया ना? हाँ।